हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सुजाई दिखाई जाती है जो जैंगलो के पास आते जैंगलो से पूछने लगती है कि आज मैं कैसी लगी, क्योंकि आज सुजाई पहले से काफी डिफरेंट लग रही थी। पर जैंगलो तो उसे काफी गौर से देखने के बाद कहने लगता है कि आज के रात में तुम सोई नहीं थी, तुम्हारे डार्क सर्कल्स हुए हैं। अब ये सुनने के बाद तो सुजाई सैड से हो जाती है कि आज मैं इसके लिए इतना तैयार हुई पर इसने तो नोट भी नहीं किया। अभी दोनों लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने लगते हैं और सुजाई अपने फ्रेंड के साथ बास्केटबॉल के लिए आई होती है। वहाँ पर एक लड़की उसे देखकर कहने लगती है कि आजकल ये जैंगलो के साथ बहुत होती, इसका और उसका क्या चल रहा है। पर इतने में जैसे सुजाई बास्केटबॉल के साथ खेलने लगती तो गलती से उस लड़की की तरफ बॉल चली जाती है। वो भी उसको दूसरी जगह फेंक देती है, जिसकी वजह से कुछ बदतमीज लड़कों के हाथ वो बॉल लग जाती है। वो भी आकर उसी लड़की से बदतमीजी और उसको बुली करने लगते हैं। ये देखकर सुजाई उन्हें जाकर कहने लगती है कि ये उसकी नहीं बल्कि मेरी है। और जैसे सुजाई उसे बॉल लेने लगती है तो वो उसे बॉल ही नहीं दे रहा होता। इतने में वहाँ पर जैंगलो और गुरान आ जाते हैं। गुरान उन्हें देखकर कहने लगता है कि तुम लोग ये क्या करो, क्या तुम लोगों को लड़कियों को बुली करना अच्छा लगता है या अपने आप को कूल समझते हो। तो वो कहने लगता है कि तुम कौन हो, क्या तुम लोग लड़ाई करने के मूड में हो। जिस पर गुरान कहने लगता है कि मैं लड़ाई करने के मूड में नहीं हूँ, बल्कि अगर मैं बास्केटबॉल तुम्हारे साथ जीत चाहता हूँ तो तुम जो इतनी प्यारी अपने हाथ में बॉल पकड़ी हुई है वो भी लड़कियों को दे दोगे, जो काफी महंगी भी लग रही है। अब ये सुनने के बाद वो भी मुकाबले के लिए हाँ कर देता है। जैसे इनका मैच स्टार्ट होता है बस सुजाई तो जैंगलो को देखी जा रही होती है और जियांग जो गुरान के बारे में कह रही होती है कि आज तो ये भी मुझे अच्छा लग रहा है जैसे इसने हमारे लिए स्टैंड लिया है। और लास्ट में सच में जैंगलो की टीम जीत भी जाती है, जिसकी वजह से वो लड़का खुद ही जियांग को बॉल देके वहाँ से चला जाता है। और सुजाई जो जैंगलो को इशारा करके कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम भी आ जाना पढ़ने के लिए। उनके जाने के बाद जियांग जो एक जगह पे बैठकर शियानियों को देखकर स्माइल पास कर रही होती है। उसे देखकर गुरान को तो यही लग रहा होता है कि वो मुझे देखकर स्माइल पास करी, उसे लग रहा होता है कि वो मुझे लाइक करती है, जबकि गुरान भी उसे लाइक करने लगा था और अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि ये मेरी तरफ देख के स्माइल कर रही है। जिस पर वो कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी तरफ देख रही है, मुझे लगता है कि वो किसी और की तरफ देख रही है। और इतने में वो शियांग का नेम लेकर उसे चेयर अप भी करने लगती है। अब इसके बाद तो गुरान तो गुस्से वाले मूड में आ जाता है और उसको सामने बिठा के पूछने लगता है कि जब मैंने तुमसे पूछा था कि आज मैं कूल लग रहा हूँ तो तुमने मुझे कहा था कि हाँ। तो वो कहने लगती है कि मैंने गलती से तुम्हारा नेम ले लिया होगा, मैं तो उस टाइम पर शियान को देख रही थी। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम मुझे नहीं देखती हो, जिस पर वो कहती है कि तुम्हें कौन देखेगा। तो गुरान कहने लगता है कि जहाँ पर भी शियान मेरे साथ होता है तो वहीं पर आ जाती हो। अब ये सुनने के बाद वो कहने लगती है कि क्या मतलब वो तुम्हारा फ्रेंड है, जिस पर वो बता देता है कि मेरा डैड और उसके डैड एक साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से हम फ्रेंड्स हैं और बास्केटबॉल भी एक साथ खेलते हैं। अब जियांग तो उसे पूछने लगती है कि उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता, जिस पर गुरान उसे कुछ भी नहीं बता रहा होता। और ड्रामा क्लब में हमें जियांग दिखाई जाती जो अभी भी वहीं पर होती है। उसे देखकर गुरान कहने लगता है कि तुम अभी भी यहीं पर। और उसके बाद वहाँ पर शियान आ जाता है। गुरान को कहने लगता है कि मेरे और तुम्हारे डैड रात में घर पर नहीं होंगे तो इसलिए मेरे घर पर पार्टी है, तुम भी आ जाना और अपने फ्रेंड्स को भी ले आना जिन्हें तुम जानते हो। जियांग भी उनकी बातें सुनकर जल्दी से गुरान के पास आ जाती है और कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो गुरान कहने लगता है कि हम फ्रेंड्स कब बने। तो उसे कहने लगती है कि हम इकट्ठे स्कूल से लेट होते हैं। साथ ही साथ उसके कान में कहते हैं कि क्या तुम मुझे लोगों को बताने पर मजबूर करोगे कि तुम क्लास में बंद हो गए थे। अब ये सुनते साथ ही गुरान कहने लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है, मेरी दोस्त है, मैं इसे भी साथ लेकर आऊंगा। और सुजाई जो जैंगलो के साथ घर जा रही होती है पर उसे कहने लगती है कि मुझे मैम के साथ एक काम है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तुम चले जाना। और जैसे सुजाई काम से फारिग होती है तो उसके पास अम्ब्रेला भी नहीं होती है, बारिश स्टार्ट हो जाती है तो वो वहीं पर नीचे बैठ जाती है। इतने में उसे वहाँ से लेने के लिए जैंगलो आ जाता है। जैंगलो को देखते साथ ही उसके साथ जाने लगते कहने लगते है कि क्या तुम घर पर नहीं गए थे, क्या तुम मेरे लिए आए थे। तो वो कहने लगता है कि यहाँ पर मेरे नोट्स आ गए थे इसलिए मैं वापस आया, पर नेक्स्ट टाइम से तुम ऑफिस से जाकर अम्ब्रेला ले लेना। और अपनी अम्ब्रेला देकर उसे वहाँ से चला जाता है। पर जाते हुए जैंगलो के फेस पर भी स्माइल होती है। और नेक्स्ट डे सुजाई दिखाई जाती है जो जैंगलो की क्लास में आती है उसके नोट्स देने के लिए, पर वो देखती है कि वो तो वहाँ पर है ही नहीं। तो नोट्स वहाँ पर रख के जाने लगते हैं। तो उसे जाते हुए वही वाली लड़की भी देख लेते हैं, कहने लगती है कि ये हमारी क्लास में क्या करी है, इसको अपनी क्लास नहीं मिली क्या। और इसके बाद जैसे ही वो लड़की क्लास में आती है तो उसने जो पूरी क्लास से फंड इकट्ठा किया हुआ था वो देखने लगते पर वो पैसे उसे नहीं मिले होते, जिसे देखते साथ ही वो मैम के पास जाती है और मैम को भी सारी बात बताती है। और मैम भी सुजाई को वहाँ पर बुला लेते हैं, उससे पूछने लगती है कि क्या पैसे तुमने चुराए हैं। तो वो कहती है कि मैंने नहीं चुराए, जिस पर वो लड़की कहने लगती है कि तुम तो अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे रही थी, जिस पर वो कहने लगती है कि वो पैसे मेरे थे और मैंने जैंगलो की क्लास में आने से पहले वो पार्टी दी थी। इतने में वहाँ पर जैंगलो आ जाता है, कहने लगता है कि वो मेरी वजह से क्लास में आई थी मुझे नोट्स देने के लिए, क्योंकि ये मुझे पढ़ाते। तो टीचर कहती है कि इसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो जैंगलो कहने लगता है कि इसे ये बात बताने से मैंने मना किया ताकि मैं स्कूल में एम्बैरस ना हूँ। तो जैंगलो जब सुजाई को वहाँ से ले जाता तो सुजाई कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था तुम्हारी क्लास ने फंड्स इकट्ठे किए हुए हैं, वरना मैं वहाँ पर ना जाती। जैंगलो कहती था कि मुझे तुम पर यकीन है। और जैसे स्कूल एंड होता है तो सुजाई क्लीनिंग वाली से पूछने लगते है कि क्लास 5 का कूड़ा वगैरह कहाँ पर होगा, तो वो भी बताते थे कि यहाँ होगा। तो सुजाई जैसे ही उस तरफ जाती है तो देखती है कि उसके सारे फ्रेंड्स, उसमें जैंगलो भी होता है, वो सबके साथ चेक कर रहा होता है कि उसके फंड्स के पैसे यहाँ पर तो नहीं। ये देखकर तो सुजाई खुश हो जाती है। और नेक्स्ट डे जैंगलो जब क्लास में आता है तो उसी लड़की से कहने लगता है कि तुम क्या एक बार अपना दोबारा से बैग चेक कर सकती हो, शायद
शायद तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास हो। पर वो लड़की तो उल्टा इसी पर चीखने लगती है कि किसी को मुझ पर यकीन नहीं। ये कहकर जैसे ही अपना बैग चेक करते तो सच में पैसे निकल आते हैं। तो जैंगलो ये देखकर कहने लगता है कि तुमने सुजई से सबके सामने माफी मांगनी है। तो वो इसी वजह से सुजई से सबके सामने माफी मांगती है। और जब स्कूल के बाद दोनों घर जा रहे होते तो सुजई कहने लगती है कि मुझे पता लग गया कि उस लड़की से माफी मांगने को तुमने ही कहा था। ये बात मुझे फ्रैंक ने बता दी है और उसे थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे आता है तो स्कूल में रिजल्ट आ चुका था जो उनकी टेस्टिंग वगैरह हुई थी। जल्दी से सुजई जैंगलो का नेम देखते उसे जाकर बताने लगती है कि तुमने बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया पहले से, मतलब मेरी पढ़ाई काम आ रही है। क्या तुम सरप्राइज नहीं हुआ? जिस पर वो कहने लगते है कि मैंने अपना पेपर घर आकर पहले से चेक कर लिया था मेरे कितने मार्क्स आएंगे, तो मैं पहले ही सरप्राइज हो गया था। पर फिर भी उसका दिल खुश करने के लिए कह देता है कि हाँ मैं हुआ हूँ सरप्राइज। और फिर सुजई से कहते हैं कि स्कूल के बाद मेरा वेट करना, मैंने तुम्हें एक चीज देनी है। अब जैंगलो भी बस पकड़ने के लिए जाता है पर वो सुजई का वेट कर रहा होता है। सुजई का मैसेज आता है कि आज मैं लेट हो जाऊंगी क्योंकि मुझे काम है, तुम चले जाना घर पर जैंगलो ऐसा कुछ भी नहीं करता, वो बस को जाने देता और कहने लगता है कि बस अभी नहीं आई। थोड़े टाइम में सुजई भी आ जाते और कहने लगते है कि आज तो बस भी लेट हो गई और उसका गिफ्ट उसको निकाल कर देने लगती जो एक टेडी बियर होता है। उसे देते हुए बताने लगती कि इसमें और भी फीचर्स हैं पर उन फीचर्स को तुम घर जाकर चेक करना। जैंगलो इसके बाद जब घर पर जाता है तो फ्रेश होने के बाद जैसे ही उस टेडी बियर को देखता है तो वो बोलने लगता है, जिसमें सुजई ने ही उसे बोलकर कहा होता है कि आगे भी तुम इससे बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। पर ये बात जैंगलो उसकी रिपीट पर सुन रहा होता है और खुश भी हो रहा होता है। और रात में सुजई दिखाई जाती है जो जैंगलो को मैसेज करने का सोच ही होती क्योंकि आज उसने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर लिया था क्योंकि उसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी था। इतने में जैंगलो का उसे मैसेज आता है कि तुम 100 मीटर्स करना, पर वो आगे से कहने लगती कि मैं 1000 करूंगी क्योंकि जब बचपन में मामा मेरे पीछे लगती थी शूज लेकर तो वो कभी भी मुझे पकड़ नहीं पाती थी। अगर तुम मुझे वहाँ पर चेयर अप करोगे तो मैं इजीली कर लूंगी। जिसपे जैंगलो कहने लगता है कि तुम्हें इतना अपने आप को करने की जरूरत नहीं है, तुम बस 100 मीटर्स कर लेना। और सुबह सुबह सुजई अपना ब्रेकफास्ट लेने के लिए जा रही होती है तो जैंगलो की डॉग की वजह से वो अपनी साइकिल से गिर जाती है, उसे चोट भी लग जाती है। देखकर जैंगलो जब उसे उठाने के लिए आता है तो कहने लगता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल में लेकर जाता हूँ। हॉस्पिटल में चेक करवाते तो पता लगता है कि अभी रिपोर्ट्स आने में टाइम लगेगा। ये सुनकर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें उठाकर बाई ले जाता हूँ, पर सुजई कहती है कि 2 कदम ही तो चलना है, मैं खुद ही चल लूंगी। वो जब बाई बैठे होते हैं तो इतने में गुरान के डैड वहाँ से गुजरते हैं। उन्हें देखकर जैंगलो सुजई के बारे में बता रहा होता है। इतने में वहाँ पर जियांग आ जाती है और आकर कहने लगती है कि सुजई तुम ठीक तो हो। ये देखकर जैंगलो सुजई को अपने साथ ले जाता है मेडिसिन लेने के लिए। उनके पीछे से जियांग गुरान के डैड के पास बैठकर उन्हें अपने हेयर फॉल के बारे में बताने लगते और कहने लगती है कि आपने ये बात किसी को नहीं बतानी। पर पीछे से उसे ये कहते हुए गुरान सुन लेता और आकर कहने लगता है कि जब मैंने तुम्हें इग्नोर करना शुरू किया तो तुम्हारे साथ ये कुछ हो गया है। तो उसे कहने लगती कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो इतने में वहाँ पर जैंगलो और सुजई आ जाता और कहने लगते कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वो भी अपने डैड से पूछने लगता है कि जियांग ने आपसे क्या बात की है, इससे पहले कुछ बताते जियांग। तो उसका मुंह बंद करने लगते और कहने लगती है कि मैं तो यहाँ पर सुजई के लिए आई हूँ। और जब वो दोनों घर जा रहे होते तो गुरान अभी पूछा होता है कि क्या तुम सच में ठीक हो, जिस पर वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बात सुनकर वो कहता है कि मैं खुश हूँ अगर तुम ठीक हो तो। और सुजई जो घर तक जैंगलो के साथ जा रही होती है जैंगलो से कहने लगती है कि अब तुम्हें रोज मुझे क्लास तक भी छोड़ना होगा, आखिर वो तुम्हारा ही डॉग था। अब नेक्स्ट डे जैंगलो भी सुजई को क्लास तक छोड़ने के लिए जाता है, जिसे देखकर उसकी सब क्लास फेलोज जैंगलो को देखने लगते हैं और जैंगलो भी आकर जियांग से कहने लगता है कि इसका अच्छे से ख्याल रखना। यहाँ तक कि सुजई जो चीज खाने को कहती है वो चीज भी जैंगलो उसके लिए लेकर आता है। और फिर इसी तरह स्पोर्ट्स का डे आ जाता है जिस दिन सुजई एक लड़की को हैंडसम कहकर उसे चीयर अप कर रही होती है, पर जैंगलो भी उसे ये करते देख लेता है। और फिर सुजई जब जैंगलो के पास होती है तो उसे कहने लगती है कि जब तुम भी रेस में जाओगे तो मैं तुम्हें भी चीयर अप करूंगी, शायद तुम्हें मेरी आवाज ना आए क्योंकि वहाँ पर काफी शोर होगा। जिस पर वो कहने लगता है कि अभी तो तुम बहुत ऊंची ऊंची बोल रही थी। तो सुजई उसको बताने लगती है कि वो मेरी क्लास का मॉनिटर है, उसको हम हैंडसम कहते हैं क्योंकि उसका ये निकनेम है, क्या तुम इससे जेलस हो रहे हो। तो जैंगलो कहने लगता है कि नहीं मैं तो नहीं जेलस हो रहा। पर सुजई उसे कहने लगती है कि नहीं तुम जेलस हो रहे हो। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।